मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोग अध्याय 2 के 14वें श्लोक तक के तत्व के बारे में जाने थे। अब श्री भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 15 में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं ये देखेंगे। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हर भगवत प्रेमी को जरूर समझना चाहिए, इसलिए आप इस वीडियो को ठीक से देखें, सुने और अच्छी तरह समझे। हाँ, तो अध्याय 2 के 15वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषः पुरुषशब्द समदुख सुख धीर सोमृतय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। उनके कहने का आशय यह है कि इंद्रियों के सहयोग से उत्पन्न हुए सुख और दुख में कहीं भी आसक्त नहीं होना। उन दोनों को एक समान समझने वाला पुरुष चाहे जहां कहीं भी हो, जहां कहीं से मतलब है कि चाहे वह गृहस्थ में हो या संन्यास में, वही सच्चा योगी है और मोक्ष का अधिकारी है। दोस्तों, यहां ध्यान देने की बात यह है कि इंद्रियों के सहयोग से उत्पन्न होने सुख और दुख का भोग करने से मना नहीं किया गया है। मतलब आंखें दी है भगवान ने तो देखने से मना नहीं कर रहे हैं। जिह्वा तो स्वाद के लिए ही है, कुछ भी खाओगे तो स्वाद तो मिलेगा ही। अब कोई चीज खाने में अच्छी लगी तो उसके बिना जीवन असंभव नहीं बनाना है, तो उसी में रम जाने से मना किया जा रहा है। जीवन में सब कुछ करते हुए सभी भोगों को जो भगवत कृपा से मिले उसे भोगते हुए कहीं भी मन को आसक्त नहीं करना है। अब जरा ये भी समझना जरूरी है कि इंद्रियों के सहयोग से उत्पन्न सुख और दुख क्या है। आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा और जननेंद्रिय, ये सब इंद्रियां हैं। अब आंख को कुछ अच्छा देखने के लिए मिला तो सुख का अनुभव होता है और कुछ बुरा मिला तो दुख का अनुभव होता है। उसी तरह जिह्वा को कुछ स्वादिष्ट मिला तो सुख और न मिला तो दुख। त्वचा, कान, नाक और जननेंद्रिय के संबंध में भी ऐसा ही है। और यह सभी सुख और दुख क्षणिक होते हैं, ये ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते, आते हैं और जाते हैं। इसमें फंस जाना ही मूर्खता है। इसमें आसक्त मनुष्य मिथ्या जीवन जी रहा होता है और मनुष्य के जीवन की खुशी उस मिथ्या सुख और दुख के हाथों में रहती है। आप उनके साथ रह रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो जो महान लोग हैं, इनके आने और जाने को केवल देखते हैं, उनमें रमते नहीं है और उनका संबंध सदा सनातन, अविनाशी, प्रकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा से होता है। और ऐसे लोग हर हाल में मस्त रहते हैं और उनके आनंद में कभी भी कमी नहीं होती। और ऐसे लोग ही मोक्ष के योग्य होते हैं, उन्हीं को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनकी ही समझ सही है। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि इन सब जन्म, मृत्यु, सुख और दुख के भावों से ऊपर उठकर आनंद स्वरूप आत्मा के साथ रह, इसे ही तुम सही मार्ग समझ और इसका ही आचरण कर। फिर भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में कहते हैं कि न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोंस्त्वन्योस्तत्वदर्शिभ्य। जिसका हिंदी अर्थ यह है कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का तत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। असत्य का मतलब इंद्रियों के भोग, शरीर और इस जगत की सभी वस्तुएं, ये सभी नाशवान हैं, कभी हैं और कभी नहीं भी रहेंगे। लेकिन सत्य स्वरूप आपका आत्मा जो हमेशा रहेगा, उसका कभी भी अभाव नहीं है, मतलब वह हर कण कण में विराजमान है। मित्रों, आज इतना ही, लेकिन आप इस वीडियो को ठीक से देखें, सुने और अच्छी तरह समझें। जरूरत पड़ने पर दोबारा देखें, लेकिन अच्छी तरह समझें। इसलिए वीडियो लंबी नहीं कर रहा हूं, ताकि आप जो भी समझें ठीक से समझ सकें। धन्यवाद। शुभमस्तु।